नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी जयपुर के आगरा हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनियों से घूस मांगने के आरोप में एक दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए आईपीएस मनीष अग्रवाल बुधवार को एक और कंपनी ने 14 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया है। कंपनी के प्रतिनिधि का कहना है कि मनीष ने एक मामले में एफआईआर लगाने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी। एसीबी इसका सत्यापन कर रही है। तो वहीं बुधवार को मनीष अग्रवाल को एसीबी की विशेष कोर्ट 1 में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 5 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया। इसके अलावा आईपीएस मनीष और दलाल के पास से मिले 5 मोबाइल की एफएसएल ने जांच रिपोर्ट एसीबी को भेज दी। एफएसएल ने जांच में कॉल लॉगिंग रिकॉर्ड रिकवर कर लिया है। कई मैसेज भी रिकवर किए गए हैं। तो वहीं कॉल डिटेल की जांच सामने आई है कि जिस दिन दलाल नीरज मीणा को एसीबी ने पकड़ा था, उस दिन दोपहर तक मनीष अग्रवाल से उसकी कई बार बातें हुई थी। साथ ही मनीष दलाल को मैसेज कर बुलाने की बात कह रहे हैं। एसीबी की टीम एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी करेगी। मनीष के खिलाफ आधार पर लगे हाईवे बनाने वाली कंपनी के 3 प्रतिनिधि और 2 थानेदार भ्रष्टाचार की शिकायत कर चुके हैं। एसीबी के जांच अफसर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने मनीष से पूछताछ की और इसमें मनीष ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं रोजगार से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कह दिया कि ये योजनाएं समावेशी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गांव-गांव, ढानी-ढानी में बैठे हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर इनका लाभ मिले और इसके लिए मिशन मोड में काम करते हुए योजनाओं को गति दी जाए। साथ ही दिशा की ली पहली बैठक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की पहली बैठक ली है। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मनरेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, जल जीवन मिशन, समग्र शिक्षा अभियान तथा नेशनल हेल्थ मिशन से संबंधित योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आमजन को रोजगार से जुड़ने के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हुई है। कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में इसकी महत्ता और भी बढ़ गई। राजस्थान इस योजना के क्रियान्वयन में सदैव अग्रणी रहा है और आगे भी इसी भावना के साथ काम किया जाएगा। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे? क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल लो। अरे दूसरे की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जयपुर ग्रेटर की तरह हेरिटेज नगर निगम भी हुडको से करीब 500 करोड़ रुपए का ऋण लेगा। वहीं तत्कालीन जरूरतों की पूर्ति के लिए अलग से 30 करोड़ रुपए का ऋण लेगा। इसे लेकर के 9 फरवरी को होने वाली हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा में यह सभी प्रस्ताव रखे जाएंगे। यह बैठक ग्रेटर निगम के सदन में सुबह 11 बजे से शुरू होगी और जिसमें हेरिटेज निगम का वर्ष 2021-22 का बजट रखने सहित करीब 21 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पार्षदों का भत्ता बढ़ाने, उन्हें लैपटॉप देने और पार्षदों को अन्य शहरों में घुमाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। हर वार्ड में 1.5 करोड़ के विकास कार्य करवाने का प्रस्ताव, जल महल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखे जाएंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कमेटियों के गठन के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। नतीजा यह निकला कि कमेटियों के बनने के 5 दिन बाद ही बुधवार को निर्दलीय पार्षद जय वशिष्ठ ने स्वास्थ्य एवं
स्वच्छता समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों का दावा है कि आगे और भी पार्षद समितियों से इस्तीफा दे सकते हैं। 28 जनवरी को साधारण सभा में गठित समिति में इनको समिति का सदस्य बनाया गया था और इस्तीफा देने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा में अपनाई गई प्रक्रिया से वह असंतुष्ट नजर आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस चिकित्सालय जयपुर में एक सप्ताह में दूसरी बार सफलतापूर्वक अंग प्रत्यारोपण होने पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी एवं अंग प्रत्यारोपण करने वाले चिकित्सकों की पूरी टीम को बधाई दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कह दिया कि देश भर में प्रतिवर्ष हजारों मरीजों की मृत्यु शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के कार्य करना बंद करने से हो जाती है। ऐसे में सही समय पर अंग प्रत्यारोपित कर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई मरीजों को जीवन दान दिया जा सकता है। उन्होंने कह दिया कि अंगदान महदान है। अंगदान कर दूसरों का जीवन बचाना मृत्यु के बाद भी अंगदाता और उसके परिजनों को गौरवान्वित करता है और यह सकारात्मक संदेश आज समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि ब्रेन डेड घोषित किए गए मरीज के परिजन समय पर उस मरीज के अंगों का दान करने के लिए मोटिवेट हो सके। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजस्थान में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। जयपुर कलेक्टर ने सैटेलाइट अस्पताल, सिटी कॉलोनी, आदर्श नगर में आज वैक्सीन लगा करके इस चरण की शुरुआत की है। इस चरण में सुरक्षा में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अलावा राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायती राज विभाग और पुलिस कार्मिकों को टीका लगाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस फेज के लिए अब तक 2.39 लाख से ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को डेटा कोविन ऐप पर अपलोड कर दिया है। वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद में मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर अतर सिंह नेहरा ने कहा कि जिस तरह लोगों में यह भ्रम फैलाए कि वैक्सीन सेफ नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने के बाद मैं खुद को अच्छा महसूस कर रहा हूँ और उन्होंने उन हेल्थ वर्कर से भी आगे आकर के वैक्सीन लगवाने की अपील की है जो अब तक पहले चरण में नहीं आए। साथ ही सभी आने वाले दिनों में सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने का आग्रह किया गया है। कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए पूरे प्रदेश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया गया और पहले फेज में कल तक 3,63,521 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। हेल्थ वर्कर्स को अब भी वैक्सीन लगाने का काम जारी है और दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने का काम शुरू हो गया। सबसे पहले आज राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है और 1-2 दिन बाद नगर निगम व अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।